कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेगी। खाद्य संकट समेत कई मामलों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। विधायकों ने 1766 सवाल पूछे हैं और साथ ही आपको बता दें कि पहले दिन उपचुनाव में जीते हुए 3 नए विधायकों की शपथ होनी है। रमाकांत भार्गव बुदनी से, कमलेश शाह अमरवाड़ा और उसके साथ ही मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से जो जीत कर आए हैं नए विधायक शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 5 दिन का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। तो बड़ी खबर, यहां कानून व्यवस्था और इसके साथ ही खाद्य संकट का जो मुद्दा है वो सदन के अंदर गूंजता हुआ जोर शोर से दिखाई देगा। इधर दूसरी तरफ बात अगर पड़ोसी राज्य की करें यानी कि छत्तीसगढ़, यहां पर भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से ही हो रही है। महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश किए जाएंगे उनमें है विधायकों की सैलरी संबंधी विधेयक। सैलरी अपनी बढ़वाने वाले हैं विधायक। सदन में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने 814 सवाल लगाए हैं। जनता को 814 सवालों का सरकार जवाब देगी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने जा रही है। 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सदन की कार्यवाही जो है शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और दोनों ही राज्यों में ये 5 दिन का सत्र होने जा रहा है। दोनों ही तरफ विपक्ष ने सदन को, सरकार को घेरने की तमाम रणनीति तैयार कर ली है। कई ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिस पर सदन के अंदर आपको जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज इस वक्त भोपाल से जुड़ गए और साथ ही अनंत रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास आते हुए, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत और बहुत छोटा सत्र होगा। प्रयास किया जाएगा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जा सके, लेकिन जो मुद्दे हैं उन्हें देख के समझ के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार करके बैठी हुई है और सदन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हो रहा है और पहले दिन ही कांग्रेस की तैयारी की, ऐसे सड़क से लेकर सदन तक सरकार से सवाल पूछना है। सरकारी कामकाज की बात करें तो करीब 6 से 8 संशोधन विधेयक आने हैं। नगरपालिका एक्ट, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष को चुने जाने का प्रस्ताव है। फायर एक्ट की बात हो, जनसेवा की बात हो, तो तमाम संशोधन विधेयक हैं। इसके साथ ही अनुपूरक बजट जो कि मंगलवार को आना है। इस बीच कांग्रेस की अपनी तैयारी, खासतौर से पिछले साल जब बीजेपी ने संकल्प पत्र लेकर आई थी उसके कितने वादे सरकार ने पूरे किए हैं। तो 1 साल का जो कार्यकाल रहा है उस पर जवाब दो हिसाब दो आंदोलन कांग्रेस कर रही है। जवाहर चौक से रौनकमंगल चौराहे तक कांग्रेस का एक मार्च होगा। तो वहीं सदन की यदि बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के तमाम जो वरिष्ठ साथी हैं, विधायक साथी, वो सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे। चाहे एमएसपी की बात हो, लाडली बहनाओं को 3000 तक की बात हो, जल जीवन मिशन में जिस तरीके से तथाकथित भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात हो, मध्य प्रदेश में लगातार दलित आदिवासियों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की तैयारी कर रखी है। अब देखना ही होगा कि आज का सदन कैसा रहता है। पहला दिन है, क्या हर बार हंगामे की तरह आज भी हंगामा होगा या कांग्रेस के सवालों का सरकार जवाब देती हुई नजर आएगी। तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है कि 5 दिवसीय इस छोटे सत्र में अपनी उपस्थिति जताना है। जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो सरकार से सवाल पूछना है और यही कारण है कि सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस की अपनी तैयारी है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तो तैयारियां कर रखी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी है विपक्ष की, ये जरा समझते हमारे साथ अनंत इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनंत, बताइए जरा, बहुत छोटा सत्र है 5 दिन का और करीब करीब 814 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार देगी। महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे जिसमें सैलरी बढ़वाने का भी एक विधेयक शामिल है। और क्या कुछ तैयारियां यहां सरकार की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी? बिल्कुल जया, देखिए आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, शीत सत्र की शुरुआत हो रही है। 11 बजे पूरी सत्र जो है उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद अगर देखा जाए तो कई हंगामेदार ये पूरे जो इस बार के सत्र होगा वो आसार लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। विपक्ष लगातार जो जिन मुद्दों को सड़क पर उठाता रहा है उसी मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर आज विपक्ष कहीं ना कहीं सदन में भी हंगामा करते नजर आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज पूरे इस सत्र की बात करें तो 814 सवाल जो है वो
पूछे जाएंगे। सत्र के शुरुआत में जितने जो दिवंगत नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज दो ध्यान आकर्षण भी लगाए जाएंगे, जो दोनों ध्यान आकर्षण काफी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पूर्व मंत्री रहे हैं अमर जी, पूर्व मंत्री रहे हैं, माफ करिएगा, जिस तरीके से लगातार अगर बात करें ध्यान आकर्षण में, जो चरणदास महंत हैं विपक्ष के नेता हैं, वो आज बारदाना के को लेकर सदन में सवाल करते नजर आएंगे। बारदाना में जिस तरीके से अनियमितता पाई गई थी उसको लेकर सदन में सवाल करते नजर आएंगे। उसके अलावा अजय चंद्राकर जो हैं वो भी सवाल करेंगे, भावना वोरा जो है वो भी सवाल करेंगी और तमाम जो है चर्चाएं होंगी। लगातार देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे राजधानी रायपुर और वहीं प्रदेश में इसे लेकर मुद्दा बनाती रही है, आंदोलन करते रही है। इन सभी सवालों को लेकर आज विपक्ष सरकार से सवाल करते सदन में सवाल करते नजर आएगी। उसके अलावा ही देखिए, धान खरीदी चल रही है, धान खरीदी में तमाम अनियमितताएं जो हैं उसका भी जिक्र जो है आज विधानसभा में होते नजर आएगा। उसके अलावा जिस तरीके से राइस मिलर और धान खरीद और किसान ये दोनों ही परेशान होते नजर आ रहे हैं, उनका भी मुद्दा जरूर तौर पर आज विधानसभा में देखने को मिलेगा। हंगामेदार पूरा ये जो इस बार का सत्र है वो होने के आसार हैं। 4 विधेयक इसमें पेश किए जाएंगे, जो 4 काफी महत्वपूर्ण विधेयक होंगे। उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से इस सदन की शुरुआत होती है, किन किन प्रश्नों का जवाब नेता सदन में देते नजर आते हैं। और लगातार विपक्ष यही कहता नजर आ रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस की एक बैठक भी हुई थी जिसमें तमाम रणनीति बनाई गई थी और चर्चा यही हुई थी कि हर चीजों पर जो है सवाल किए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कहना है कि लगातार जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं उसका सभी चीजों का हम जवाब देंगे, सभी तैयारी पूरी है। अब देखना होगा कि सदन की पूरी कार्यवाही किस तरीके से होती है। निश्चित तौर पर अनंत, क्योंकि बेहद छोटा सत्र है, लेकिन इस 5 दिवसीय सत्र में कितने दिन कामकाज होता है, कितने दिन हंगामा होता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे इन 5 दिन में क्या एक दिन भी उठाए जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनंत और सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। महत्वपूर्ण खबर आप देख रहे थे और आगे बढ़ते एक और